जंगल के किनारे पर एक छोटा सा पेड़ था जहाँ रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और मोनू के साथ रहती थी। बारिश से उनका घोंसला भीग चुका था। डरो मत मेरे लालो, सब ठीक हो जाएगा, बस तूफान निकल जाए। माँ, बाहर कोई रो रहा है, सुनो तो। रानो ने ध्यान से सुना। सचमुच लहरों के बीच से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो कांपती हुई बाहर निकली और देखा एक जल परी पत्थर पर बैठी रो रही थी। कौन हो तुम? इतनी रात में इस तूफान में यहाँ क्यों रो रही हो? मैं सागर की बेटी हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रिया, आदिल, अनमोल, अक्षु, अहम मौर्य। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। मेरा नाम नीरा है। मेरे आंसू मोती बन जाते हैं और इंसानों ने मुझे पकड़ लिया था ताकि मेरे आंसू बेच सके। किसी तरह मैं भागी हूँ, लेकिन अब मेरा जादुई सीप खो गया है। उसके बिना मैं अपने समुंदर वापस नहीं जा सकती। मत रो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस जंगल में जो भी बुरा करेगा वो रानो की नजर से बच नहीं पाएगा। रानो ने जलपरी को अपने घर के पास छिपा दिया, लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया। वही लालची कालू कौआ। ओह, जलपरी के आंसू मोती बनते हैं। अब रानो अमीर बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा राजा। दोपहर का वक्त था। कालू सीधा उड़ता हुआ गोरी कौवी के पेड़ पर जा पहुंचा। अरे गोरी बहन, जरा ये सुनो, जंगल में क्या बड़ा राज पकड़ा गया है। रास? अरे क्या हुआ कालू? सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? ध्यान से सुनो, ये बात किसी को मत बताना। रानो चिड़िया ने समुंदर की जलपरी को छिपा रखा है। उसके आंसुओं से सोने के मोती बन रहे हैं। क्या? जलपरी? सच बोल रहे हो कालू? वो तो समुंदर में रहती है ना? मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने अपनी आँखों से देखा। तो फिर हम दोनों क्यों पीछे रहे? रात हुई, आसमान काला हो गया। दूर कहीं मेंढक तर तर कर रहे थे। रात में दोनों कौवे रानो के घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। जलपरी डर गई। रानो, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो लोग यहाँ आना जाएं। मेरे आंसू का लालच किसी का भला नहीं करेगा। नहीं नेरा, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारा जादुई सीप वापस लाना होगा। यही एक रास्ता है तुम्हें बचाने का। बताओ, वो सीप कहाँ है? वो सीप इस जंगल की सबसे गहरी झील में गिरा था, जहाँ चांदनी नहीं पहुँचती। तो फिर आज रात मैं वही जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रात गहराने लगी थी। कालू और गोरी अपनी चालाक आंखों के साथ रानो के छोटे से घोंसले के पास उतर आए। अच्छा मौका है गोरी, देखो रानो अभी नहीं आई। हाँ कालू, और यही बेहतर मौका है। अगर जलपरी यहाँ छिपी हुई होती तो रानो की गैर हाजिरी में हम उसे छीनकर जल्दी भाग सकते थे। वे दोनों चुपके से घोंसले के अंदर गए। दोनों ने ध्यान से घर के अंदर देखा। वहाँ पर जलपरी के होने का कोई साक्ष्य नहीं था, न कोई मोती। कुछ भी नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जलपरी यहाँ होगी। गोरी, चलो बाहर देखते हैं। दोनों बाहर निकले, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकला है। वहीं दूसरी तरफ रानो अकेली झील के ऊपर उड़ रही थी और जादुई सीप को तलाश करने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक विशाल मछली बाहर आई। कौन है? यहाँ कोई नहीं आता। ये झील मेरी है। मैं रानो चिड़िया हूँ, अपनी बहन जलपरी का सीप लेने आई हूँ। वो तुम्हारे पानी में खो गया है। इस सीप की रक्षा का आदेश सागर के राजा ने दिया है, तो राजा को कह दो रानो झूठ नहीं बोलती। अगर एक माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उड़ सकती है, तो वो किसी के लिए भी जान दे सकती है। मछली ने रानो की आंखों में सच्चाई देखी और धीरे से सीप पानी से बाहर फेंक दिया। रानो वो सीप लेकर वापस लौट रही थी। रास्ते में उसने एक सुरक्षित डाल देखी और कुछ देर आराम करने का सोचा।
कुछ देर यही आराम कर लेती हो, तभी मैं तेज उड़ पाऊंगी। अरे छोटी चिड़िया, इतनी रात में अकेली सो रही हैं, और वो चमकती चीज क्या? सांप ने मौका पाते ही चुपके से झपट्टा मारा और सीप उसके तेज मुंह में फंस गया और वो वहां से अपने बिल में घुस गया। जब रानो की आंख खुली तो वो परेशान हो गई। सीप कहाँ है, यही रखा था। जब वो इधर उधर सीप को ढूंढ रही होती है तो उसकी नजर पेड़ के नीचे एक खोखल में पड़ती है जहाँ सांप सो रहा था और सीप वही पास में रखा था। सांप के बिल में हाथ डालना जैसे खुद कुएं में कूदना जैसे होगा। सीधे टकराना खुद की मौत हो सकती है। रानो ने देखा कि पास एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर एक चील के अंडे रखे हुए थे। माही चील के अंडे। माही चील अभी वहां नहीं थी। ये मौका है। अगर मैं माही चील के अंडों को सांप के बिल के पास रख दूं तो माही चील का गुस्सा उसे निशाना बना देगा। हाँ, यही तरीका है, जल्दी करनी होगी। रानो चिड़िया ने जल्दी से माही चील के 2-3 अंडों को हल्के से अपने पंखों में उठाया और चुपके से सांप के बिल के पास रख दिया। बस अब इंतजार करना पड़ेगा। माही चील आएगी और जब देखेगी कि उसके अंडे यहाँ हैं, तो उसका गुस्सा सांप को उसकी सजा दे देगा। बहुत ही जल्द माही चील वापस आई। उसने देखा उसके अंडे वहाँ नहीं थे। ये क्या? मेरे बच्चे, मेरे अंडे! कौन मेरी संतानों के साथ ऐसा कर सकता है? माही चील ने इधर उधर नजर घुमाई तो नीचे पेड़ की खोखल के पास उसे अंडे नजर आ गए। ये नाग मेरा दुश्मन रहा है। बार बार मैंने उसे चेताया है। आज उसे नहीं छोड़ूंगी। माही चील ने झपट्टा मारा, अपने मजबूत पंजों से सांप को पकड़ा और आसमान में ऊंचाई पर ले गई। रानो ने पेड़ के पीछे छिपकर सारा दृश्य देखा और मौका देखकर सीप उठाई और वहां से उड़ गई। कुछ देर की उड़ान के बाद वो जलपरी के पास पहुंची। रानो, कहाँ थी तुम आने में? इतनी देर क्यों कर दी? अभी यहाँ 2 कौवे कुछ ढूंढ रहे थे। सब बताती हूँ, लेकिन पहले ये देखो, आपकी जादुई सीप। जलपरी ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, एक नीली चमक पूरे आसमान में फैल गई। रानो, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरे आंसुओं के 2 मोती हैं। इन्हें अपने पास रखना। जब कभी तुम्हें दुख हो, ये तुम्हें संभाल लेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए नेरा, बस इतना कि जब भी तूफान आए मेरे बच्चों के घोंसले को मत डुबोना। अब कभी तुम्हारे ऊपर पानी का बुरा असर नहीं होगा। कुछ दिनों बाद वही लालची कालू कौआ उस झील पर गया। उसने सोचा कि शायद उसे भी कोई मोती मिल जाए, लेकिन जैसे ही उसने पानी में झांका, झील ने उसे अंदर खींच लिया और वो फिर कभी नहीं दिखा। रानो ने सीखा, जिनके दिल में सच्चाई होती है, समुद्र भी उनका साथ देता है, और जिनके दिल में लालच होता है, वो अपने ही साये में डूब जाते हैं। ये कहानी ये सिखाती है कि सच्ची मदद बिना लालच के की जाए तो वो हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। लालच का अंत हमेशा अंधकार में होता है और ईमानदारी का फल हमेशा। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। न घर था, न खाने को दाना। बरसों की गरीबी और अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हे भगवान, दूसरों के बच्चे खेलते हैं, खुश रहते हैं, और मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। मैं कब तक यूं ही सब सहती रहूंगी। पास से गुजरते कालू कौवा और गोरी कौवी उस पर हंसते हैं। देखो देखो गरीब रानो को। इसके पास न घर है, न खाने को दाना। ऐसी बेचारी से तो भीख मांगना भी सीख लेना चाहिए। और इसके बच्चों का हाल देखो, पंख सूखकर कांटे जैसे हो गए हैं। रानो चुपचाप आंसू पोंछती है और बच्चों दिलासा देती है। मत रो मेरे लाल, माँ सब सह लेगी, पर तुम्हें भूखा नहीं रखेगी। चाहे जान चली जाए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढ रही थी।
तभी झाड़ियों के पीछे से उसे करुणा से भरी हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि एक छोटा सा गाय का बच्चा जमीन पर पड़ा कांप रहा है। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में दर्द था। अरे, ये तो बेचारा बीमार है। अगर मैंने इसकी मदद ना की तो ये मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? रानो उस बीमार बछड़े को छोड़कर नहीं गई। वो उसे लकड़ी के ठेले पर घसीटते घसीटते पास के पेड़ पर रहने वाले हकीम उल्लू बाबा के पास ले गई। उल्लू बाबा, कृपा करके मदद कीजिए, ये गाय का बच्चा मरने वाला है। इसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अल्लाह की बनाई हर बीमारी की दवा भी है। तू डर मत, मैं अभी एक खास मलहम बनाता हूँ। उल्लू बाबा ने जड़ी बूटियों को पीसकर एक हरी मलहम बनाई और रानो को दी। रानो, इस मलहम को इसके शरीर पर धीरे धीरे लगाना और इसे अपने आंचल की छाया देना। ममता सबसे बड़ी दवा है। मैं पूरी मेहनत करूंगी बाबा, आप बस दुआ करिए। रानो ने पूरी रात उस बछड़े के घावों और शरीर पर मलहम लगाई। सुबह होते होते बछड़ा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धन्यवाद रानो दीदी, अगर तुम ना होती तो मैं शायद मर ही जाता। नहीं बेटा, अब तू ठीक है। भगवान ने चाहा तो तू बहुत बड़ा और मजबूत होगा। कुछ दिनों बाद वह बछड़ा पूरी तरह स्वस्थ होकर जंगल चला गया। जा बेटा, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। एक रात रानो फिर से उल्लू बाबा के पास गई। उल्लू बाबा, आपने जो मदद की उसका शुक्रिया। आपकी वजह से वो बच्चा ठीक हो गया। बेटी, तेरे दिल की सच्चाई ही असली इलाज है। देख, मेरे पास कुछ भिंडी के बीज हैं, इन्हें ले जा और अपने खेत में बो। मेहनत कर, ये तुझे भूखा नहीं रहने देंगे। शुक्रिया बाबा, ये बीज मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। रानो ने उन बीजों को बोया और मेहनत से खेत संभाला। कुछ महीनों में हरी भरी भिंडी के पौधे उगाए, लेकिन मौसम बेरहम निकला। बारिश का एक भी कतरा न गिरा। पौधे मुरझाने लगे। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत के बाद भी अगर मेरी फसल सूख गई तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी? उसी समय दूर से एक चमकदार रोशनी आई। रानो ने देखा कि वही बछड़ा जो कभी उसकी ममता से ठीक हुआ था, अब बड़ा और ताकतवर बैल बन चुका था। उसकी सींगों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रानो, तूने कभी मुझे बचाया था, आज मैं तुझे बचाने आया हूँ। तेरी मेहनत और ममता का कर्ज मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे, तू वही बछड़ा है? ऊपर वाले ने तुझे इतना ताकतवर बना दिया? हाँ रानो, अब मेरी सींगों में जादुई शक्ति है, देख। सोनाबुल ने अपनी सुनहरी सींगें आकाश की ओर उठाईं। अचानक काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रानो की सूखी फसल हरी भरी हो उठी। मेरी मेहनत बच गई। सोनाबुल, तू मेरे लिए रहमत बनकर आया है। सोनाबुल के शब्दों से हिम्मत पाकर रानो ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी। उसने अपने बच्चों की मदद से भिंडी के खेतों की देख रेख करी। शायद मेहनत से हमारी तकदीर बदल जाए। अगर भगवान ने चाहा तो ये खेत हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत बनेगा। रानो की हरी भरी खेती देखकर कालू कौवा और भुल्ला चीला जलने लगे। ये गरीब चिड़िया इतनी खुश कैसे हो सकती है? चलो इसकी खेती उजाड़ देते हैं। रात का अंधेरा था। कालू और भुल्ला खेत में चुपके से आए और उसमें आग लगा दी। भिंडी की फसल धू धू कर जलने लगी। अब देखता हूँ रानो, तू कैसे खुश रहती है। उस समय सोनाबुल खेतों के पास ही एक पेड़ के पास सो रहा था। धुएं की गंध उसकी नाक में पहुंची और वह तुरंत जाग गया। अन्याय की आग मैं कभी सहन नहीं कर सकता। उसने सींग उठाए, तेज हवाएं चलीं और फिर घनघोर बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई, खेत बच गया। सोनाबुल, तूने मेरी जान और मेरी मेहनत दोनों बचा ली। मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। सच्चाई और ममता की रक्षा करना ही मेरी ताकत है। कुछ दिन बाद कालू और भुल्ला ने फिर हमला किया। वे रानो का घोंसला तोड़ने लगे और उसके बच्चों को उठा ले जाने लगे। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। जान ले लो पर इन्हें मत ले जाना। रानो की आंखों से सच्चे आंसू गिरे। उसी पल सोनाबुल वहां आ गया। तेरी ममता सबसे बड़ी ताकत है। अब मेरी सींग तुझे बचाएंगी।
कालू और भुल्ला ने रानो को चारों ओर से घेर लिया। तभी सोनाबुल जोर से दहाड़ा। उसकी सींगों से सुनहरी बिजली निकली और पूरा जंगल रोशन हो गया। कालू और भुल्ला गिर पड़े, बेहोश होकर भाग गए। सोनाबुल की सींगों की रोशनी से रानो का टूटा घर बदल गया। वह भिंडी के घर में बदल गया, जहां उसके बच्चों को हर सुख सुविधा मिल गई। ये तो किसी सपने जैसा है। अब रानो और उसके बच्चे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। याद रख, जब भी तेरे दिल में सच्चाई और ममता होगी, मेरी सींग तुझे बचाएंगी। इस कहानी से रानो ने सबको सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मम्मा, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। मम्मा, क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमारी सब्जियां अब बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले जाती हैं। कालू जी, वो देखो, रानो चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं। हाँ, सब्जियां तो बिल्कुल तैयार लग रही हैं। कालू जी, चिड़िया तो गई अपने घर। चलो हम चिड़िया की सब्जियां खाकर आते हैं। कालू और गोरी रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता भी दूर पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। उसकी नजर कौवों पर पड़ती है। ये कौवे, ये दुष्ट कौवे कैसे रानो चिड़िया की सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को बता कर आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और अपने घर जाता है। हरियाली, क्या रानो चिड़िया यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी, मगर अब चली गई। कह रही थी कौवों के घर भी गाजरें देने जाना है। कैसी बेवकूफ है ये रानो चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। मैं अभी आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है, मगर रानो चिड़िया तो घर पर थी ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अंकल, मम्मा तो आपके घर ही गई है गाजर की सब्जी देने। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि तोता वहां आ जाता है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी दस्तक का, क्योंकि कौवे घर पर नहीं है। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं कौवों को अभी अभी तुम्हारे सब्जियों के खेत में देख कर आ रहा हूँ। जल्दी चलो, वो सारी सब्जियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो तोते भैया? जल्दी चलो। रानो चिड़िया और तोता तुरंत वहां से उड़ते हैं और जल्दी से उड़ते हुए खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी, कालू, कुछ शर्म करो। ये मेरी दिन रात की मेहनत है, जिसे तुम दोनों इस तरह बर्बाद कर रही हो। रानो बहन, ये सारी सब्जियां हमने नहीं तोड़ी, ये तो पहले ही कोई तोड़कर फेंक गया था। निकल जाओ मेरे खेत से। दुष्ट कौवा, आइंदा फिर कभी मेरे खेत की तरफ मत आना। गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। वह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, हमारी इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई जितनी रानो चिड़िया ने की है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं इस छोटी चिड़िया को। मैं बदला लेकर ही रहूंगी इस चिड़िया से। गोरी नाम है मेरा, गोरी। मगर रानो चिड़िया तो अपने घर चली गई थी, वो यहाँ क्यों आई? तुमने देखा नहीं, वो मोटी चोंच वाला तोता भी उसके साथ ही था। उसी ने बताया होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, उस तोते के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, तोता अंकल आए थे, आपका पूछ रहे थे। काफी जल्दी में थे वो। सब ठीक तो है ना? हाँ, वो गोरी और कालू। रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मा, वो दुष्ट कव्वे रात होते ही फिर से सब्जियां खाने आ जाएंगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, आप चिंता मत करो। रानो चिड़िया और गुड़िया खाना खाती हैं। कालू जी, रात होने ही वाली है। उस रानो की सब्जियां तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम उसकी सब्जियां नहीं चुरा सकते। क्या? क्या मतलब? उसने अपने खेत में घंटियां लगा दी हैं। अगर हम गए तो वो बजने लगेंगी। कालू जी, आइडिया। अगर सब्जियां हमारी ना हुई तो उस रानो चिड़िया की भी कभी नहीं होंगी। गोरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, अब यही सजा होगी उस रानो की बच्ची की।
रात हो जाती है। कौवा और कौवे जहरीला पाउडर लेकर चिड़िया के खेत के ऊपर उड़ने लगते हैं और वो जहरीला पाउडर दूर से ही रानो चिड़िया की सब्जियों पर डाल देते हैं। अब आएगा मजा। गोरी और कालू जल्दी से उड़ने लगते हैं कि तभी गोरी कौवे का पंख झाड़ियों में ही फंस जाता है। कालू जी, मुझे जल्दी से निकालो, ये ना हो कि कोई हमें यहाँ देख ले। जल्दी करो। निकाल तो रहा हूँ, क्या करूँ अब? कालू कौवा जैसे तैसे गोरी को वहाँ से निकालता है। चलो अब जल्दी उड़ो। गोरी और कालू तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पहली बार अपनी मम्मा के साथ बाजार जाने वाली थी। मम्मा चले? गुड़िया बेटी, तुम जाकर सब्जियां तोड़ो, मैं कबूतर चाचा से उनकी बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। गुड़िया जाती है और सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियां भरने लगती है। रानो चिड़िया कबूतर चाचा के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया, कैसे आना हुआ? मुझे एक दिन के लिए आपकी बैलगाड़ी चाहिए, क्या मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। रानो चिड़िया वो बैलगाड़ी लेकर खेत में जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर रखती हैं। माँ, अब चलें? हाँ हाँ चलो बेटी। रानो चिड़िया और गुड़िया सब्जियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर खुशी खुशी मंडी जाती हैं। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। मैं इन सब्जियों का तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000? इतने सारे पैसे? रानो बाजार से लौटकर थकी हुई घर पर बैठी थी। तभी गुड़िया मासूमियत से टोकरी में से एक हरी सब्जी उठाकर खाने लगी। मम्मा, हमारी सब्जियां तो बहुत मजेदार हैं। मैं भी खा लेती हूँ। गुड़िया सब्जी खाती है। कुछ देर बाद उसका चेहरा उतरने लगता है। मम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है। गुड़िया, अरे ये तेरा रंग पीला क्यों पड़ रहा है? या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रानो गुड़िया को बैलगाड़ी में लिटाकर जंगल में मदद ढूंढने निकल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई मदद करो, मेरी बच्ची को बचा लो। किसी को दवा पता हो तो बताओ। पक्षी और जानवर उसे देखते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। देखा गोरी, हमारी चाल कितनी कामयाब रही। रानो की बच्ची अब मौत के मुंह में जाएगी। हाँ कालू, अब सबको लगेगा कि रानो गंदी और जहरीली सब्जियां बेचती है। उसकी इज्जत भी जाएगी और घर भी बर्बाद होगा। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। वही जंगल के एक हिस्से से बूढ़ा हकीम कछुआ पानी के पास बैठा जड़ी बूटियां चुन रहा था। लंबी दौड़ के बाद रानो एक बुजुर्ग हकीम कछुए के पास पहुंची, जो जंगल का जाना माना वैद्य था। हकीम साहब, मेरी गुड़िया मर जाएगी, उस पर जहर का असर हो रहा है, आप ही कुछ कीजिए। घबराओ मत बेटी, जंगल में हर जहर का इलाज मौजूद है। जल्दी से उसे जमीन पर लिटाओ। वो अपनी पोटली से कुछ पत्ते निकालकर गुड़िया को काढ़ा पिलाता है। कुछ ही देर में गुड़िया की सांसें संभलने लगी। उसका चेहरा फिर से लालिमा से भर गया। मम्मा, मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा शुक्र है। हकीम साहब, आपने मेरी जान बचा ली। बेटी, हमेशा याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ कभी जहर नहीं बनता। जहर तो हमेशा लालच और बुराई से आता। जंगल में एक बड़ा मेला लगा था। सब जानवर अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे। कोई मिठाई, कोई फल, कोई कपड़े। उसी मेले के कोने पर रानो चिड़िया छोटे मिट्टी के बर्तनों में दलिया बेच रही थी। अरे रानो, तेरे ये 2 मिट्टी के बर्तन देखकर ही कोई भाग जाएगा। तेरा दलिया कौन खाएगा? हाँ, बेचारी, ये तो बर्तनों में अपना चेहरा देखे तो टूटा हुआ दिखेगा। मेहनत का दलिया ही सबसे मीठा होता है। जो भूखा होगा वही असली स्वाद समझेगा। पास ही मिट्ठू तोता और हरियाली तोती खड़े थे। उनके सामने बच्चे जोर जोर से बोल रहे थे। देखो तो, तुम्हारे बच्चों को गोलगप्पों की जिद पकड़ गई है। अरे बेटा, अभी तो घर से खाना खाकर आए हो और गोलगप्पे खाओगे तो पेट दर्द होगा। मैं
नहीं माँ, हमें वही चाहिए, वही चाहिए। सब खा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे? अरे अरे, रहने दो हरियाली, बच्चों को खाने दो। कभी कभी मेला भी तो उनके लिए होता है। उधर झूले के पास बिंदिया चिड़िया अपने बच्चों को समझा रही थी। अरे तुम लोग इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? झूले पर तो सबकी बारी आएगी। नहीं मम्मा, हमें अभी झूला झूलना है, हमें इंतजार नहीं करना। ठीक है, पहले झूलो, लेकिन गिरना मत, मैं पास ही खड़ी हूँ। मेले के एक और कोने पर बंटी कबूतर और उसकी बीवी बबली कबूतरी बैठे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे भी अलग ही जिद कर रहे थे। पापा पापा, हमें भी गोलगप्पे खाने हैं, देखो तोता के बच्चे खा रहे हैं। हाँ, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अरे चुप रहो, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। हर चीज पैसे और वक्त देखकर लेनी चाहिए। अरे रहने दो, आज मेला है, बच्चों की खुशी सबसे बड़ी है। चलो चलकर गोलगप्पे ले आते हैं। बच्चे खुशी से उछलने लगे। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आया, थका चेहरा मगर आंखों में चमक थी। वो रानो से बोला, बेटी, क्या मुझे थोड़ा दलिया मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे इसमें पैसे की क्या बात, भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। बैठिए, मैं अभी देती हूँ। साधु ने पेट भर कर दलिया खाया और मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। बेटी, तूने भूखे को खिलाया है, अब तेरे बर्तन कभी खाली नहीं होंगे और जब चाहे ये बर्तन सोने के बन जाएंगे। ये कैसे हो सकता है बाबा, ये तो मिट्टी के बर्तन हैं। यही तेरी सच्चाई है। सच्चाई और नेकदिल इंसान का घर कभी खाली नहीं रहता। सुबह जब रानो उठी तो उसने देखा उसके मिट्टी के बर्तन चमक कर सोने के बर्तन बन गए हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो कल तक मिट्टी के बर्तन थे। क्या ये वही साधु का आशीर्वाद है? मैंने तो बस भूख मिटाने के लिए दलिया दिया था, और ये कैसा चमत्कार! रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने बच्चों को आवाज दी, देखो बच्चों, भगवान ने हमारी मेहनत और नेकी का फल दिया है। ये साधारण बर्तन अब सोने के बर्तन बन गए हैं। कुछ ही दिनों में रानो ने अपने सोने के बर्तनों को जोड़ जोड़ कर एक सुंदर घर बना लिया। ये घर साधारण नहीं था, बल्कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई सूरज की किरणों का महल खड़ा हो गया हो। हर तरफ सोने की चमक फैल रही थी। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने के बर्तन हैं। कैसे बना रानो, बताओ तो सही। हमने तो बस मिट्टी और टहनियों के घर देखे हैं। ये मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है बिंदिया बहन। मैंने भूखे साधु को खिलाया था, शायद उसी का आशीर्वाद है। देखो, अब जंगल की सबसे अमीर चिड़िया तो रानो बन गई। नहीं मिट्टू, अमीर वो नहीं जो सोने का घर बना ले। असली अमीरी तो रानो की दयालुता में है। उसने भूखे को खिलाया, तभी तो ये वरदान मिला। पास ही पेड़ की टहनी पर कालू कौवा और गोरी कव्वी बैठे थे। उनकी नजरें रानो के घर और सोने जैसे चमकते बर्तनों पर अटकी हुई थीं। गोरी, तू देख रही है, ये रानो तो कल तक मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाती थी, आज देख सोने के बर्तनों में चमचमाता घर बना लिया। ये सब इसके बस का तो नहीं। ये घर और ये बर्तन मेरे होंगे। सही कह रहे हो कालू, रानो जैसी हुरीब औरत इन बर्तनों की हकदार ही नहीं। ये तो हमारे हाथों में अच्छे लगेंगे। सोचो, इन बर्तनों को बेच देंगे तो हम जंगल के सबसे अमीर बन जाएंगे। हाँ, और फिर सब हमारे आगे झुकेंगे। कोई हमें ताना नहीं मार पाएगा। सुन, मैं कोई न कोई चाल जरूर चलूंगा। रानो के हाथ से ये खजाना छीने बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोनों की बातों से साफ था कि उनका लालच अब बढ़ चुका था। रानो के लिए आने वाले दिन आसान नहीं थे। कालू और गोरी ने जंगल की चालाक लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी बहन, तेरी चालाकी के किस्से मशहूर हैं। हमारी मदद कर, हम तुझे हिस्सा देंगे। ठीक है, चोरी करना बच्चों का खेल है, मैं योजना बनाऊंगी। लोमड़ी ने भुल्ला चील को भी बुलाया। तुझे ताकत चाहिए, हमें चालाकी। सब मिलकर काम करेंगे तो बर्तन हमारे होंगे। ठीक है, मैं ऊपर से हमला करूंगा। अंधेरी रात आई, सब जानवर सो रहे थे। तभी कालू, गोरी, लोमड़ी और भुल्ला
चुपके से रानो के घर पहुँचे। बस आज हमारी किस्मत चमक जाएगी। रात थी। कालू और साथी चुपके से रानो के घर में घुसे। लोमड़ी नीचे ही खड़ा था। जैसे ही उन्होंने बर्तन उठाए, बर्तन खुद आवाज करने लगे। ठन ठन ठन, चोर चोर। कौन है? ये आवाज कौन कर रहा है? बर्तन अचानक तेज चमकने लगे। चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें झपक गईं। धीरे धीरे एक एक कर उठा लो, जल्दी। सावधान, कोई आवाज हुई तो भागना होगा। रानो अपने बच्चों के साथ बाहर आई, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चिल्लाई, नहीं, ये मेरा घर है, इसे छीनने वालों को माफी नहीं मिलेगी। जब बर्तन और ज्यादा चमके और अंदर ही जादुई बर्तन कालू और उसके साथी पर हमला कर देता है, तो कालू और उसके साथी डरकर भाग खड़े हुए। कोई पीछे मुड़ा भी नहीं, सब वहां से भाग गए। लोमड़ी भी भागने लगी, मगर बर्तनों की आवाज से उसके कान सुन हो गए। भुल्ला चील उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा गया। गोरी कीचड़ में फिसल गई। वहीं बर्तनों की आवाज सुनकर पूरा जंगल जाग गया और रानो के घर पहुंच गया। रानो ने सच्चाई और बहादुरी से अपने घर की रक्षा की है। रानो ने सबको अपने सोने के बर्तनों के घर में दावत दी। दोस्तों, याद रखो, सोना बर्तनों का नहीं, दिल का होता है। नेकी और मेहनत का घर ही सच्चा घर होता है। इस तरह जंगल ने सीखा कि लालच हमेशा हारता है और सच्चाई हमेशा जीतती है।